हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से हमारे चैनल से आप तैयारी कर रहे होंगे मैथ्स की। तो जैसा कि हमने आप लोगों से बोला था कि हम लोग क्लास 10th की मैथ पीवाईक्यू का एक मुहिम जारी की है, जिसमें हम पीवाईक्यू क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। 2024 का एक सेट हमने कंप्लीट करवा दिया है। वहां पे 3 पार्ट्स में हमने उस पूरे पेपर को सॉल्व करवाया है। आज हमने 2023 का एक सेट उठाया हुआ है। ठीक, उस सेट के जितने भी आज हम लोग देखेंगे, सेक्शन ए को सॉल्व करेंगे एमसीक्यू। ठीक है, 18 एमसीक्यू यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को, और आप लोग एंड तक बने रहिए। आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर आपने अच्छे से तैयारी कर ली तो आपके 100 में 100 तब पक्का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो यहां पर पूछा गया है कि द ग्राफ ऑफ वाई। ठीक है, द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स इज गिवन फॉर अ पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर ऑफ पी एक्स फ्रॉम द ग्राफ इज। ठीक है, तो यहां पर एक्स एक्सिस पर हमें ग्राफ के बारे में बताना है। एक्स एक्सिस पर हमें ग्राफ के बारे में बोलना है। तो देखो y इक्वल टू क्या दिया गया है, px, ये आपको यहां पर गिवन है। और यहां पर कितने जीरोस हो सकते हैं, तो देखो यहां पर x एक्सिस को जितने पॉइंट पर ये कट कर रहा हो, ये जो पैराबोला है, ये कैसा ग्राफ है, पैराबोला है। ठीक, पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, तो इसमें एक जीरोस होगा। आपको देख लेना है, टिक कर देना है, एक नंबर आपका एमसीक्यू में पक्का हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं बच्चों। तो इसमें कितना है, अगर 2 पॉइंट पे ये कट कर रहा होता तो इसमें 2 जीरोस होते। ठीक है, एक पॉइंट पर कट कर रहा है तो एक जीरोस होगा। ठीक, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है अगला, तो यहां पर दिया गया द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द पेयर ऑफ इक्वेशंस के एक्स इक्वल टू वाई प्लस 2 एंड नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या है, एंड हैज इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन 6k, है ना। यहां पर ये इक्वेशंस एक थोड़ा सा कट गया है, तो इस इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा बाद में सॉल्व करते हैं। एक इक्वेशन इसमें कट गई हुई है, तो ठीक है, इस इक्वेशन को हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इफ p माइनस 1 कॉमा p प्लस 1 एंड 2p प्लस 3 आर इन AP, देन द वैल्यू ऑफ p इज। हमें p की वैल्यू बतानी है क्या होगी। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर। तो देखो यहां पर इसको हम लोग p माइनस 1, इसको हम लोग t1 मान लेते हैं, p प्लस 1 इसको हम लोग t2 मान लेते हैं, फिर 2p प्लस 3 इसको हम लोग t3 मान लेते हैं। और अगर ये AP में है तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं, अगर ये AP में है तो T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2, ये यहां पर लगा देते हैं हम लोग। ठीक, T2 हमारे पास है p प्लस 1 माइनस T1 है हमारे पास p माइनस 1 इक्वल टू T3 हमारे पास है 2p प्लस 3 माइनस T2 हमारे पास है p प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो जाएगा, p प्लस 1 ये अंदर जाएगा तो माइनस p, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p प्लस 3, और इसका इसमें करेंगे तो माइनस p माइनस 1। ठीक है, अब देखो ये प्लस p माइनस p ये कैंसिल ही हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। यहां पर देखो 2p माइनस p, तो p बचेगा, यहाँ 3 माइनस 1 तो प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल ही हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो p की वैल्यू यहां पर कितना आ जाएगा, 0। ऑप्शन हमारा C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को दिख रहा है प्रॉपर। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। ठीक है, चले अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। दिया गया, इन व्हाट रेशियो डज एक्स एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए 3,6 एंड b माइनस 12, माइनस 3 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर रेशियो फाइंड करना है। ठीक, तो जैसे देखो यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास, ये a पॉइंट है, इसका हमें 3,6 ये पॉइंट दिया गया है, b है, इसका हमें पॉइंट दिया गया माइनस 12, माइनस 3 है, और यहाँ पर p है, और ये x एक्सिस पर डिवाइड कर रहा है, तो x एक्सिस के लिए हम लोग पॉइंट लिखते हैं x, 0।
यहाँ पर लिखेंगे x कॉमा 0, ठीक। ये कैपिटल X और कैपिटल Y होता है। अच्छा, इसको हम लोग मान लेते हैं, इसको हम लोग मान लेंगे x1, ये y1 हो जाएगा, ये x2 और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेशियो वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इसका लेट कर लेते हैं, लेट बी द रेशियो, लेट बी द रेशियो, इसका रेशियो हम लोग लेट कर ले रहे हैं के रेशियो 1, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये m1 हो जाएगा और ये m2 हो जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पर हमारे पास रेशियो क्या होता है, y। देखो यहाँ पर रेशियो अगर हम लिखते हैं तो सेक्शन फॉर्मूले में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1, ठीक है, प्लस m2, ये इसके लिए हो जाता है। y के लिए अगर हम लिखते हैं तो m1, ठीक, y2 प्लस m2 y1 अपॉन ये अपॉन में m1 प्लस m2, ये इसका हो जाता है, ठीक है। तो इसको देखो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं y वाले में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, y देखो हमारे पास है 0, ठीक है। m1 देखिए कितना है हमारे पास, k इंटू y2 देखिए कितना है, -3 है, प्लस m2 हमारे पास कितना है 1 इंटू y1 देखिए यहाँ पर है 6, नीचे k प्लस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 0 है, ये वाला डिनोमिनेटर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू के प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा -3k प्लस 6, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा ये तो पूरा टर्म हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -6 इक्वल टू -3k, ठीक है। इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर देंगे, 3 से इसको कैंसिल कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम रेशियो देखें तो हमने रेशियो को क्या लेट किया था, k रेशियो 1, तो k की जगह हमने 2 निकाला है तो 2 रेशियो 1 आ जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने, यहाँ पे दिया गया है सर्कल से रिलेटेड है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्कल सेंटर्ड if AOB equals to 95 degree then find the measure of ABQ, ABQ ये वाला एंगल हमें मेजर करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस सर्कल में अगर हम देखें तो ये रेडियाई हैं, ये ए बी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये दोनों इक्वल होंगी, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि OA इक्वल हो जाएगा किसके, OB के। और अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। तो इसको हम लोग x1 मान ले रहे हैं, इसको x2 मान ले रहे हैं, ठीक। तो इनके एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। OAB इक्वल टू एंगल OBA एंगल्स अपोजिट एंगल टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये लगा सकते हैं। अच्छा ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, इन एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। तो एंगल OAB प्लस एंगल OBA प्लस एंगल AOB इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। अच्छा ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री 95 और ये x प्लस एक्स 2x हो जाएगा। तो 2x प्लस 95 इक्वल टू कितना, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 में से 95 माइनस कर दो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये कितना बचेगा 17 से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, ठीक है। तो 8 यानी यहाँ पर आ जाएगा 85। अच्छा 85 को 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, 85 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 85 को 2 से डिवाइड करें, ठीक है। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 और यहाँ पर आ जाएगा 5, 2 2 जा 4 यानी 42.5 आ जाएगा x। ये आ गया हमारे पास, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो ये इस पर टेंजेंट है, ये 90 डिग्री होता है ये वाला एंगल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x
प्लस एंगल ए बी क्यू, ए बी क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और ये हमें दिया गया है 42.5 प्लस ए बी क्यू इक्वल टू कितना 90, ये उधर जाएगा तो ए बी क्यू इक्वल टू 90 माइनस 42.5, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 47.5, इतने डिग्री एंगल आ जाएगा ए बी क्यू। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारे पास ए करेक्ट हो जाएगा, 47.5 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर लें, फिर हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, तो समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास देखिए, यहाँ पे दिया गया है 210a इक्वल टू 3, देन द वैल्यू ऑफ ये, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दिया गया हमें 210a इक्वल टू 3, तो 10a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3/2। ठीक है, 10a की वैल्यू हो गई। अच्छा, 10 होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, हाइपोटेनियस निकाल लो आप यहाँ से, एच स्क्वायर इक्वल टू होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो पी हमें दिया गया है 3 का स्क्वायर प्लस बी हमें दिया गया है 2, तो 2 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 4, ये हो जाएगा हमारे पास 13, अंडर रूट 10, एच निकाल लो अंडर रूट 13। ठीक है, अंडर रूट 13 हो जाएगा, ये एच आ गया हमारे पास। ठीक, अब यहाँ से आप साइन की वैल्यू निकालो, साइन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास है 3, हाइपोटेनियस अंडर रूट 13, ये हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट 13, ठीक, अंडर रूट 13, फिर कॉस ए निकाल लो हमारे पास, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस है 2 अपॉन अंडर रूट 13। ठीक, अब हमें इसमें वैल्यू पुट कर देना है, तो देखो 4 इंटू साइन ए, साइन की वैल्यू है 3 अपॉन अंडर रूट 13। ठीक, प्लस 3 इंटू कॉस, ये 2 अपॉन अंडर रूट 13, नीचे 4 इंटू 3 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 3 इंटू कॉस 2 अपॉन अंडर रूट 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बाई अंडर रूट 13 प्लस 6 अपॉन अंडर रूट 13, नीचे हो जाएगा 12 अपॉन अंडर रूट 13 माइनस 6 अपॉन अंडर रूट 13। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 18 अपॉन अंडर रूट 13 और ये हो जाएगा 6 अपॉन अंडर रूट 13। ठीक है, ये अंडर इसे कैंसिल हो जाएगा, तो 18 अपॉन 6, ये इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा 3, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरह से इसको प्रॉपर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, तो वो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है और इससे हमें 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, ये 2023 का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास पॉलिनोमियल इक्वेशन दी गई है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। तो यहाँ से देखो, अगर हम ए की वैल्यू निकालते हैं तो 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 1 हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी -1। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है, माइनस बी अपॉन ए -1 इक्वल टू 1 आ जाएगी। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, यानी सी अपॉन ए होता है, सी है -1, ए है 1, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो हमें सॉल्व क्या करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, इसका एलसीएम ले लो तो ऊपर हो जाएगा अल्फा अपॉन बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये इंटू का साइन है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 1, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1, दैट मीन्स -1 आंसर इसका हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। बस इतना सा इसमें करना था।
समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, इसमें हमें इतना ही सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ें। समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, तो हमारे पास आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन दिया गया है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रैशनल रूट्स इज। ठीक है, तो हमें इसके रूट्स बताने होंगे कि इसके रूट्स क्या होंगे, है ना। तो देखो यहाँ पर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है 2x² प्लस kx माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, b की वैल्यू k आ जाएगी और c की वैल्यू जो है -4 हो जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक अगर हमें निकालना है तो इसके लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लोग यूज करते हैं -b। ठीक है, प्लस -4 अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x इक्वल टू -b कितना है k प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी k का स्क्वायर -4ac 4ac। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू -4 अपॉन 2a 2 2 जा 4, यहाँ पर हो जाएगा 4। x इक्वल टू -k। ठीक है, और प्लस माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये k² प्लस 4 4 जा 16 32 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 4। ठीक है, अब सुनो 32 हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इसके रूट्स लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k, इसकी हमें पॉजिटिव वैल्यू अगर हम ले लें तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी। देखिए, इससे रहने दो, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालते हैं। T2 अपॉन 4। तो यहाँ पर मैं अगर k की वैल्यू 1 रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कितना हो जाएगा 33। 33 किसी भी स्क्वायर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इसको भी हम लोग नहीं रखते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं चेक कर रहा हूँ 2 पर रखता हूँ, तो यहाँ -2 आ जाएगा, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 और 4 32 कितना हो जाएगा 36 अपॉन 4। तो यहाँ पर मैं कितना ले लेता हूँ -2 और 36 का 6 आ जाएगा अपॉन 4, पॉजिटिव वैल्यू ले ले रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, मतलब यहाँ पे हमारा 2k की लीस्ट वैल्यू हो जाएगी। तो हमें टोटली यही फाइंड आउट करना था, k की वैल्यू यहाँ पर लीस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर हो जाता है। k की वैल्यू हमने कितना रखा 2 पर ये हो गया 36, तो 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ये बताना था इसमें। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हमें दिया गया है, कह रहा है कि 3/4 10² 30 माइनस sec² 45 प्लस sin² 60। ठीक है, तो हमें इसमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग रखते हैं वैल्यू को पुट करते हैं। तो देखो 3/4 10 30 की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस sec² 45, sec² 45 यानी √2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस sin² 60, sin² 60 की वैल्यू होती है √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो जाएगा 3/4 इंटू इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 माइनस ये हो जाएगा 2। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 3/4। तो यहाँ से इसको और इससे कैंसिल कर दे रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिकली कितना बचेगा 1/4। ठीक है, -2 प्लस 3/4। तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4 यानी 1 आ जाएगा -2, यानी आंसर इसका -1, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें वैल्यू पुट करके बस सॉल्व कर लेना है, बहुत आसान होता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वैल्यू आनी चाहिए, टेबल आप लोग अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, कह रहा है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सिलेंडर, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करना है। तो देखो एक हमारे पास सिलेंडर है, ठीक है, ये सिलेंडर है और इसकी हमें हाइट बेसिकली दी गई है, कितनी है 5 सेंटीमीटर है, और इसका एरिया हमें गिवन है
कितना है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसकी हमें रेडियस बेसिकली फाइंड आउट करना है। तो देखो कर्व सरफेस एरिया का सीएससी ऑफ सिलेंडर, सीएससी ऑफ सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये होता है 2πRH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें इसका एरिया तो गिवन है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है, आर हमें पता नहीं है, एच है 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 10 और 10 से 1, ये हो जाएगा 31.4 इंटू आर, ये इधर डिवाइड में आएगा 94.2, नीचे हो जाएगा कितना 31.4 इक्वल टू आर। ठीक है, और ये लगभग में कितने टाइम्स इसका हो जाएगा, 4 3 12, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आर आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका रेडियस देखो ना, 4 3 12, 12 का 2 हो गया। ठीक है, और फिर इसका 3 करेंगे, 3 एकम 3 और 1 4 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ठीक है, तो ये इसका 3 टाइम्स में आ जाएगा, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 3 सेंटीमीटर। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट कर दो बस, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है यहाँ पे कितना मार्क्स दिए गए हैं लेस देन 10। ठीक है, तो देखो 0 से 10 हो जाएगा, फिर लेस देन 20, तो 10 से 20 हो जाएगा, 20 से 30 हो जाएगा। ठीक है, 30 से 40 हो जाएगा, 40 से 50 हो जाएगा, 50 से 60 हो जाएगा। ठीक है, 50 से 60 हो गया, बस इतना ही आपको लेके चलना है। इसकी अच्छा फ्रीक्वेंसी दी गई है, कितना है 3 है, 12 है, 27 है, फिर इसमें 57 दिया गया है, फिर इसमें आपको 75 दिया गया है, फिर इसमें 80 दिया गया है। अच्छा, इसमें बताना है मॉडल क्लास। ठीक है, तो 0 से 10 के बीच की फ्रीक्वेंसी 3 है, 0 से ज़्यादा और इसके बीच 10 की, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 3 है। ठीक, अगर मैं इसमें देखूं 10 से ज़्यादा और 20 से कम की फ्रीक्वेंसी, तो इसमें फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 12 - 3 दैट मीन्स 9। ठीक है, फिर मैं इसमें देखता हूँ 20 से ज़्यादा, ठीक है, 30 से कम, तो इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 27 - 12, और 27 - 12 बोले तो 15 है ना, ये आ जाएगी। अच्छा, 30 से ज़्यादा और 40 से कम, इसमें जो फ्रीक्वेंसी आएगी तो 57 - 27 यानी 30 आ जाएगी। ठीक, उसके बाद मैं इसमें अगर चेक करता हूँ तो 40 से ज़्यादा और 50 से कम, तो इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 75 - 57, और इसमें कितना 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और ये कितना 6 में से 1 18। ठीक है, फिर मैं इसमें से चेक करता हूँ 50 से ज़्यादा और 60 से कम। ठीक है, तो इस बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाएगी 80 - 75, तो कितना 5 बचेगा और 5 ये आ जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो हमारी इस इंटरवल में आ रही है 30 से 40 में, तो इसका हमें मॉडल क्लास बताना था 30 से 40, ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारी यहीं पर आ रही है, समझ में आया। तो हमने इसको कैसे चेक किया, 0 से ज़्यादा 10 से कम, इसमें फ्रीक्वेंसी 3 है, 20 से ज़्यादा 10 से कम, 10 से ज़्यादा 20 से कम, इसके बीच में फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है 9 आ रही है। या फिर आप उल्टा कर सकते हो 20 - 10, इसमें से इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस करके। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने पता कर लिया कि इसमें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास किसका आएगा 30 से 40 के बीच का आएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आता तो उसको क्लास 10 - 0, ठीक, तो यहाँ पर और कोई फ्रीक्वेंसी नहीं 3 ही आती, 20 - 10, इसकी फ्रीक्वेंसी से इसको फ्रीक्वेंसी को माइनस कर दो, 0 से 10 की इसके बीच की माइनस कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा। मतलब ये करना था, जैसे 20 - 10 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी 0 से 10 की 3 थी, और 20 से इसकी कितनी थी 12 - 3 करते 9, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इससे आपको मॉडल क्लास कम में पता चल जाएगा, नहीं तो आप दूसरा मेथड वही मॉडल क्लास पूरा निकालो। ठीक है, तो ये आसान तरीके से कर सकते हो आप।
इसका अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हैविंग हाइट 24 सेंटीमीटर एंड सरफेस रेडियस 7 सेंटीमीटर इज, तो हमें एरिया दिया गया है और हमें फाइंड क्या करना है इसका, सेंटीमीटर इज, तो हमें एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखो एक कोन है, ठीक है, और इस कोन का हाइट हमें गिवन है, इस कोन का हाइट कितना है 24 सेंटीमीटर है, इसका रेडियस हमें गिवन है कितना है 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन, तो CSA ऑफ कोन होता है बेसिकली पाई आर एल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें L निकालना है, तो L क्या होता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, तो H हमारे पास है 24 का स्क्वायर प्लस R है 7 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, ये देखो हमारे पास है, इसको मैं थोड़ा सा इधर बढ़ा ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा कितना 576 प्लस 49, ये आ जाएगा 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो L हमारे पास आ गया 25। CSA ऑफ कोन निकालो, CSA ऑफ कोन ये होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई की वैल्यू डालेंगे 22/7, R हमारे पास है 7, L हमारे पास है 25, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 25 इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 25 इंटू 22 है ना, तो 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, इसका करेंगे 10 का 0 कैरी 1 और ये 5, तो 0 5 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन से ही करेक्ट हो जाएगा। लगातार मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ से 6-7 क्वेश्चन जो हैं C ऑप्शन सही है। ठीक है, तुक्का मत लगाइए, बाकी यहाँ हो सकता है। ठीक है, तो इसका भी आंसर कितना हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और हमारा अपना अगला जो क्वेश्चन है, ठीक है, तो हमें क्या दिया गया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, इन दोनों के बीच डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास A पॉइंट हो गया कितना 0,2√5, B पॉइंट हो गया यहाँ पे -2√5,0। ठीक है, AB के बीच का डिस्टेंस निकालना है। अब देखो यहाँ पर हमें दिया गया है ये x1 है, ये y1, ये x2 और ये y2। ठीक है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, x1 हमारे पास है 0 माइनस x2 ये माइनस माइनस प्लस √5 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y1 हमारे पास है 2√5 माइनस y2 है 0 का होल स्क्वायर। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका 0 का कोई मतलब है नहीं, 2 का स्क्वायर 4 और √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली हमारे पास 20 प्लस 20, और इसको हम लोग अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं यानी ये हो जाएगा हमारे पास √40, और 40 को अगर हम बाहर निकालते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि 40 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो 40 को हम लोग लिख सकते हैं 4 इंटू √10, और 4 2 का स्क्वायर होता है तो 2√10। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा √2√10 यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो इसमें नॉर्मली क्या करना था, डिस्टेंस फार्मूला यूज करना था। ठीक है, तो जैसे कुछ इजी चैप्टर हैं उनको भी तैयार कर लोगे तो आप लोगों के पासिंग नंबर आ जाएंगे अच्छे से। समझ में आ रहा है? तो इसमें कुछ नहीं करना था, आसान था। इसका ये एक हो गया, इससे पहले एक था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, 2 क्वेश्चन तो यही हो गया आसान। ट्रिग्नोमेट्री में तो कुछ चैप्टर है ना, जैसे आसान भी थोड़ा भी नॉलेज है तो आप लोग पासिंग नंबर आसानी से पा सकते हो। मतलब जो बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ। ठीक है, अगर पास होना चाहते हैं तो भी, तो छोटा हल्का भी ऊपर चैप्टर भी पढ़ लोगे तो भी पास हो जाओगे। फॉर्मूले वगैरह हैं इस क्वेश्चन में। देखो पहले हमारी जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है
तो पॉलिनोमियल इक्वेशन हमारी क्या होती है के, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है। तो पहले सम ऑफ जीरोस अगर हम निकालें तो हमारे सम ऑफ जीरोस -2/3 प्लस 2/3 ये आ जाएगा 0 अल्फ़ा इंटू बीटा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम निकालें तो -2/3 इंटू 2/3 तो ये आ जाता है हमारे पास -4/9, ठीक है। अब हम इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन में पुट करते हैं इसमें, तो के, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, या ये तो पूरा हमारा 0 हो जाएगा 0 और -4/9 आ जाएगा, ठीक। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है तो वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर -4/9। यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो के यहाँ आ जाएगा 9x स्क्वायर -4, ठीक है। अब देखो ऐसा हमें नहीं दिया गया है ऑप्शन में, है ना, ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो क्या करते हैं यहाँ पर इसको प्लस में बनाते हैं, जैसे 9x स्क्वायर इसमें -4, ठीक है, 5 का ऐड किया 5 का सब्ट्रैक्ट किया ऐसे, ठीक है। तो के 9x स्क्वायर यहाँ पर हमारा पास हो जाएगा 9, ओके। और ठीक है, अगर मैं यहाँ से कितना आ जाएगा हमारे पास -4 और ये हो जाएगा -5 हमने ऐड किया है, -5 सब्ट्रैक्ट किया है +5, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। 9x स्क्वायर -4, तो बेसिकली यहाँ पर k की जो वैल्यू है वो 5 ले ली गई है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 9x स्क्वायर -4। तो ये भी हमारा कि अगर हम किसी क्या करा है, द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा इज इंक्रीज्ड बाय 3 देन द मीन ऑफ द डाटा। तो अगर हम 3 से इंक्रीज कर दें तो डाटा हमारा क्या बनेगा। जैसे मान लो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस क्या हैं, ऑब्जर्वेशंस है हमारे पास क्या, ए बी सी एंड डी, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। तो देखो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक। अगर हम इनको 3 से इंक्रीज कर दे रहे हैं, इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड बाय कितना 3 से अगर इंक्रीज करते हैं तो a +3 b +3 c +3 d +3 अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है 4। अच्छा, ये कितने हो जाएंगे a + b + c + d प्लस 3 3 3 3 ऐड करते हैं 12 अपॉन 4, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है a + b + c + d और 4, यहाँ पर कितना इंक्रीज हो गया 3, तो इंक्रीज बाय 3, ठीक है। तो हमारा ऑब्जर्वेशन भी कितने से इंक्रीज हो जाता है, मीन भी कितने से इंक्रीज हो जाएगा 3 से इंक्रीज हो जाएगा, अगर हर एक नंबर को हम 3 से इंक्रीज कर दें तो, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिनोटेड बाय पी। होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है p, हैपनिंग होने की प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है p, हैपनिंग इसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी गई है p, ठीक है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इसकी प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दी गई है q, हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट इज डिनोटेड बाय q। रिलेशन बिटवीन p एंड q इज, देखो हैपनिंग प्रोबेबिलिटी प्लस ना होने की प्रोबेबिलिटी इक्वल टू होता है 1, तो p + q = 1, ये हमारी प्रोबेबिलिटी होती है। देखो p इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी प्लस p ना होने की प्रोबेबिलिटी उसके ई बार = 1, दोनों का मिला करके सम कितना होता है 1। तो p इन अ ग्रुप ऑफ 20 pupils 5 cannot swim. If one person is selected at random, then the probability that he
कैन स्विम इज, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो तैर सकते हैं। देखो टोटल प्यूपल है हमारे पास 20, उसमें से 5 स्विम कर नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास कितने टोटल प्यूपल बचेंगे जो स्विम कर सकते हैं, तो 15 प्यूपल्स बचेंगे जो क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं। कह रहा इनमें से एक किसी एक को रैंडमली सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जो कि स्विम कर सकता है, तो 15 में से कोई एक आएगा, तो 1 बाई यहाँ पर अच्छा अभी हमारे पास कितने बचेंगे जो हमारे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विम करने वाले पर्सन्स में तो 5 अपॉन कितना 15, इनमें से कोई एक सेलेक्ट हो सकता है, तो 1/3 ऑप्शन, यानी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। इन अ ग्रुप ऑफ 20 पीपल्स, सॉरी यहाँ पर हाँ 20 पीपल्स हैं, 5 कैन नॉट स्विम, ठीक है। इफ 1 पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम देन द प्रोबेबिलिटी दैट शी कैन स्विम, तो टोटल पीपल्स हमारे पास हैं कितने 20, और उनमें से स्विम कोई 15 पीपल ही कर सकते हैं, तो 15/20, इसको हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी 3/4 ये प्रोबेबिलिटी हमारी बनेगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज का हमारा सेशन ये कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे अपने सेक्शन बी और सी के साथ में, ठीक है, अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग लगे रहिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, थोड़ा सा हेल्प करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। जब व्यूज़ आता है, लाइक्स आता है, कमेंट आता है, तो हमें भी अच्छा लगता है, ठीक है, क्योंकि हम भी ह्यूमन ही हैं, हमें भी मोटिवेशन की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम आप लोगों का मोटिवेशन बनते हैं और आप हमारा, ठीक है। तो दोनों लोग एक दूसरे का मिल करके सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग मिलते हैं फिर, बेस्ट ऑफ लक।